बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी मिसाल नंबर 13.3 है। अगर 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड के 3 कैपेसिटर्स पैरेलल तरीके से 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़े गए हों तो दाइज़ाल मिकदारें मालूम करें। उनकी मसावी कैपेसिटेंस क्या होगी, यानी कैपेसिटेंस का ये जो पैरेलल जोड़ है उसकी मसावी कैपेसिटेंस क्या होगी हमें मालूम करनी है। हर कैपेसिटर के तरफ वोल्टेज मालूम करना है। हर कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज कितना स्टोर होगा ये भी हमें मालूम करना है। तो गिवन जो डाटा है, 3 कैपेसिटर्स हैं तो इनकी कैपेसिटेंसेस बिल तरतीब C1 जो पहला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 फेरेड। माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। दूसरा कैपेसिटर उसकी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेरेड, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 फेरेड। तीसरा कैपेसिटर C3 उसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरेड, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 फेरेड। और जो चीज़ें हमें मालूम करनी है, एक तो हमें मालूम करना है कि इसकी मसावी कैपेसिटेंस क्या होगी। हर कैपेसिटर के अतराफ वोल्टेज हमें मालूम करना है। V1 भी मालूम करना है, V2, हर कैपेसिटर 3 कैपेसिटर हैं तो ये हमें मालूम करना है। और C जो है इसमें हमने हर कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज भी मालूम करना है कि C1 पर चार्ज Q1 कितना होगा, C2 पर चार्ज Q2 ये कितना होगा, C3 पर चार्ज Q3 ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, इसकी मसावी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो अगर कैपेसिटर पैरेलल तरीके से जोड़े गए हों तो उनकी मसावी कैपेसिटेंस बराबर होती हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल तरीके से जोड़े गए हों उनकी कैपेसिटेंस हम मालूम करते हैं उन सबको ऐड करके। उनकी कैपेसिटेंसेस को ऐड कर लिया जाता है। C1 3 माइक्रोफेरेड है प्लस C2 4 माइक्रोफेरेड है प्लस C3 5 माइक्रोफेरेड है। तो इन सब की कैपेसिटेंसेस को जमा कर लेते हैं। 3 जमा 4 7, 7 जमा 5 12। तो इस कॉम्बिनेशन की जिसमें 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इसकी मसावी कैपेसिटेंस होगी 12 माइक्रोफेरेड, या हम इसको मजीद लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 फेरेड। पार्ट बी में हमने मालूम करना है कि हर कैपेसिटर के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जब कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा गया हो तो हर कैपेसिटर को वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के बराबर मिलता है। जितना बैटरी का वोल्टेज होता है वो सारे का सारा तमाम कैपेसिटर पे पहुंच रहा होता है, कैपेसिटर को मिल रहा होता है। तो उन सब का वोल्टेज बराबर होगा। V1 विल बी इक्वल टू V2 कि जितना C1 के तरफ वोल्टेज होगा उतना ही C2 के तरफ होगा, उतना ही C3 के अतराफ होगा। ये सारा वोल्टेज बराबर होगा और वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा और वो है 6 वोल्ट। तो तमाम कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज 6 वोल्ट होगा। C पार्ट को हम हल कर लेते हैं। हर कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज हमने मालूम करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं Q बराबर होता है CV के, इसको यूज करके हम हर कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज मालूम कर सकते हैं। Q1 विल बी इक्वल टू C1V। C1 हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंस है। वोल्टेज जो सबका सेम है लेकिन कैपेसिटेंस डिफरेंट है। तो C1 हमारे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 फेरेड इनटू वोल्टेज इज 6 वोल्ट। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, 10 की तरफ -6 माइक्रो होता है
और यूनिट जो चार्ज का है वो कूलम होता है। तो जो C1 है उसके अतराफ उस पर जो चार्ज होगा वो 18 माइक्रो कूलम होगा। इसी तरह हम दूसरी प्लेट पर चार्ज मालूम करते हैं। Q2 बराबर होगा C2V के। तो Q2 बराबर आएगा C2 दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज है 4 माइक्रो फैरेड इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट के। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4/6 ये बनता है 24 माइक्रो और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो दूसरे कैपेसिटर पर चार्ज की मिकदार 24 माइक्रो कूलम होगी। इसी तरह Q3 बराबर होगा C3 इंटू V के। Q3 इज इक्वल टू C3 इज 5 माइक्रो फैरेड इंटू वोल्टेज इज 6 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 माइक्रो वैसे का वैसे आ जाएगा। और चार्ज का यूनिट कूलम होता है 30 माइक्रो कूलम। ये जो कैपेसिटर है C3 उसके ऊपर चार्ज स्टोर होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की रहनुमाई दरकार हो, आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।